कल्पना करो कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के समय, जब न जंगल थे न बड़े पेड़, तब सबसे पहले बहुत ही साधारण पौधे पैदा हुए। ये थे थैलोफाइटा, जिनका शरीर सिर्फ एक साधारण थैलस जैसा था, न जड़, न तना, न पत्तियां। ये अधिकतर पानी में रहते थे और छोटे छोटे बीजाणु स्पोर्स के माध्यम से अपना जीवन आगे बढ़ाते थे, जैसे स्पार्जाई। समय बीतता गया और प्रकृति ने थोड़ा और विकास किया। अब कुछ पौधे जमीन पर आने लगे, लेकिन पूरी तरह से जमीन के नहीं बन पाए। ये थे ब्रायोफाइटा, जिन्हें पौधों के उभयचर कहा जाता है। ये जमीन पर रहते थे, परंतु प्रजनन के लिए पानी की जरूरत होती थी। इनके पास असली जड़ें नहीं थी, बल्कि राइजोइड्स थे, जैसे माचंटिया। फिर आया विकास का अगला चरण, टेरिडोफिटा। अब पौधों ने असली जड़, तना और पत्तियां विकसित कर ली। इनके अंदर जल और पोषक तत्वों को ले जाने के लिए विशेष ऊतक, जाइलम और फ्लोएम बन गए। ये अधिक मजबूत और स्वतंत्र हो गए, जैसे टेरिस, लेकिन फिर भी ये स्पोर से ही प्रजनन करते थे। अब प्रकृति ने एक बड़ा बदलाव किया, बीजों का निर्माण। इससे पौधों को नई ताकत मिली। सबसे पहले आए जिम्नोस्पर्म्स, जिनमें बीज तो थे, लेकिन वे खुले, नेकेड होते थे, फल के अंदर सुरक्षित नहीं। ये ऊंचे, मजबूत और लंबे समय तक जीवित रहने वाले पौधे थे, जैसे पीनूस। अंत में विकास की सबसे उन्नत अवस्था आई, एंजियोस्पर्म्स। अब पौधों में फूल और फल बनने लगे, जिससे बीज पूरी तरह सुरक्षित हो गए। ये पौधे सबसे अधिक विविध और सफल बने। इन्हीं में से कुछ पौधों में एक बीज पत्र मोनोकोट होता है, जैसे राइस, जबकि कुछ में 2 बीज पत्र डाइकट होते हैं, जैसे मैंगो। इस तरह साधारण जल में रहने वाले पौधों से शुरू होकर पौधों ने धीरे धीरे खुद को विकसित किया। पहले जमीन पर आए, फिर मजबूत बने, फिर बीज बनाए और अंत में फूल और फल के साथ सबसे उन्नत रूप में विकसित हो गए। यही पूरी कहानी है प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन की, जो हमें बताती है कि प्रकृति ने समय के साथ कैसे एक साधारण जीवन को जटिल और सुंदर रूप में बदल दिया।